नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक गुरु का काम होता है अपने छात्र को सही और निष्पक्ष ज्ञान देना, लेकिन समस्या तब आती है जब वही गुरु ज्ञान देने के बजाय छात्रों पर अपने विचार थोपना शुरू कर दे। दुर्भाग्य से देश के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पढ़ाने वाले करण सागवान पर यही आरोप लग रहे हैं। जिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर उन्हें प्रतियोगी छात्रों को तैयारी कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, करण सागवान ने उस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने की कोशिश की और इशारों ही इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधने लगे, जिसकी वजह से संस्थान ने उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। और अब मोदी विरोधी विपक्ष सागवान के मुद्दे को भुनाने में जुट गया है और लगा मोदी सरकार को कोसने, जिसके बाद सोशल मीडिया के चर्चित नाम दिलीप मंडल भी इस मामले में कूद पड़े और सागवान के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुटे विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब करण सागवान रोज की तरह अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छात्रों की क्लास ले रहे थे और इसी दौरान उन्होंने छात्रों को पढ़ाते वक्त कह दिया, याद रखिए कि जब भी आप अगली बार वोट करने जाएं तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने, उसे चुने जो आपकी चीजों को समझता हो। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ नाम बदलना आता हो, अपना फैसला ठीक से ले। करण सागवान के इसी बयान पर देश भर में बवाल मच गया और लोगों ने अनअकैडमी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, जिसके बाद अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी ने भी करण सागवान के खिलाफ तगड़ा एक्शन ले लिया और ट्विटर पर इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया, हम एक शिक्षा मंच हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। ऐसा करने के लिए हमने अपने सभी शिक्षकों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे शिक्षार्थियों को निष्पक्ष ज्ञान तक पहुंच प्राप्त हो। हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे शिक्षार्थी होते हैं। कक्षा व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने की जगह नहीं है, क्योंकि वे उन्हें गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में हमें करण सागवान से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि करण सागवान के खिलाफ संस्थान ने ही कार्रवाई की है, जिससे मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट संस्थान है। लेकिन इसके बावजूद मोदी विरोधी इकोसिस्टम इसे मोदी के खिलाफ एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करने लगा और ऐसा माहौल बनाने लगा कि जैसे मोदी सरकार ने ही करण सागवान को नौकरी से निकलवाया है, जबकि हकीकत यह है कि करण सागवान को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। यही वजह है कि अक्सर मोदी को कोसने वाले प्रोफेसर दिलीप मंडल भी करण सागवान के विरोध में उतर आए और उन्हें तगड़ी नसीहत देते हुए कहा, करण सागवान ये बता रहे हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्री हो उसे इलेक्शन में चुन लो, फिर चुनाव ही क्यों करना। ये लॉ के टीचर हैं जिसे पता नहीं कि भारतीय संविधान में चुनने और चुने जाने के लिए शिक्षा, भूमि, स्वामित्व और संपत्ति की कोई शर्त नहीं है। यह आजादी से पहले के चुनाव में होता था। संविधान ने इस गड़बड़ी को ठीक किया। ये कैसे टीचर हैं जिसे पता नहीं कि वो जो पढ़ा रहा था कि शिक्षित लोग बेहतर शासक होंगे, उसे पॉलिटिकल साइंस में प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, जो सारी दुनिया में रिजेक्ट हो चुका है। करण सागवान खुद पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं। डिग्री बेशक होगी उसके पास, उनके बाकी वीडियो देखे जाने चाहिए। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक और ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2002 के आम चुनाव के समय कानून बनाया कि सिर्फ ग्रेजुएट चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान की 97% आबादी चुनाव लड़ने से वंचित हो गई। वहां लोकतंत्र बचाने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं रही। क्या भारत में भी आप परवेज मुशर्रफ जैसी बेवकूफ़ी लाना चाहेंगे? ऐसे ही तर्कों के साथ दिलीप मंडल ने करण सागवान के विचारों के साथ उनका समर्थन कर रहे मोदी विरोधियों की भी जमकर क्लास लगा दी, और वो भी बिल्कुल सही तर्कों के साथ, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र जनता के साथ कभी भेदभाव नहीं करता। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, फिर वो चाहे 10वीं पास हो या फिर बीएड बीएससी वाला हो। क्योंकि करण सागवान के मुताबिक अगर देश की जनता पढ़े लिखे नेताओं को ही चुनने लगे तो फिर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जैसे लोग कैसे नेता और मंत्री बन पाएंगे।
क्योंकि तेजस्वी यादव जहां महज 9वीं पास हैं तो वहीं लालू के बेटे तेज प्रताप यादव 12वीं पास हैं। ऐसे और भी कई नेता हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और अगर कर्ण सागवान की चले तो फिर ऐसे लोग राजनीति में ही नहीं आ पाएंगे। यही वजह है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल ने कर्ण सागवान को जमकर लताड़ लगाई है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।